नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यश्च। नमः श्रीमत्परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तन्नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यश्च। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुण करुणावरुणालय सच्चिदानंद घन श्याम सुंदर भगवान की प्रत्यक्ष वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्याति दिव्य मधुराति मधुर कथा सुधा के समुत्सुक सभी अ, पिपासु साधुजनों संतजनों गुरुजनों मातृशक्ति सभी के चरणों में प्रणाम निवेदन, साष्टांग प्रणाम निवेदन। गुरुत्रय के चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम निवेदन। पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से कल हम लोगों ने श्रवण किया श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंध के 23, 24, 25 मंत्रों का हम लोगों ने श्रवण किया। यर यर्हंगनादर्शनीय कुमार लीलावंतर व्रजे तदबला प्रगृहीत पुच्छैः वत्सैरितस्तत उभावनुकृष्यमाणौ प्रेक्षन्त्य उज्झित गृहा जहृसुर्हसन्त्यः। पूज्य गुरुदेव के द्वारा पहले पूर्व श्लोक की व्याख्या हम लोगों ने श्रवण किया। इसके बाद इस श्लोक में जो अंगना दर्शनीय आया, यह जिज्ञास्य पद अवश्य था। जिज्ञासा हो रही थी केवल अंगनाओं के दर्शनीय कैसे, तो पूज्य गुरुदेव ने ऐसा प्रतिपादन किया कि बिल्कुल जिज्ञासा का समाधान हो गया कि पुरुष जन जब कार्यों में चले जाते हैं, कृषि कार्य आदि में बाहर निकल जाते हैं, शायद उसके बाद भगवान का जागरण होता है, स्वल्पाहार होता है और उसके बाद भगवान लीला में प्रवृत्त होते हैं। तो भगवान श्याम सुंदर की जो अति चित्ताकर्षणी कौमार लीला है, उस कौमार लीला का दर्शन वो ब्रजांगनाएं ही कर पाती हैं जो कि घरों में रहती हैं। ऐसा इसका प्रतिपादन हुआ पूज्य गुरुदेव के द्वारा। और इसी में भगवान की मधुरातु मधुर जो बाल सुलभ लीला है उसका दर्शन हम लोगों को मिला कि भगवान बाल सुलभ है स्वभाव को ही प्रतिपादित करते हुए जो परम ऐश्वर्यशाली हैं, परम माधुर्य का प्रतिपादन करते हुए भक्तजनों के मन का निरंतर जो है तो प्रसाद बढ़ाते हैं, मन का निरंतर मनोद विनोद बढ़ाते हैं। बछड़ों के पूंछ को पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद दृढ़ता पूर्वक पकड़े ही रहते हैं बछड़े, बल्कि उठ करके चलने लगते हैं, छुड़ाने के लिए भागने लगते हैं। और भगवान श्याम सुंदर उनके पुच्छ को पकड़ करके घिसटते हुए आगे बढ़ जाते हैं। और तब वो ब्रजांगनाएं जो परम ही तपस्विनियां हैं पूर्व जन्मों की और जिनका परम सौभाग्य है, ऐसी परम सौभाग्यवती ब्रजांगनाएं फिर किसी तरह से भगवान के हाथ से वत्स के पुच्छ का अपसारण कराती हैं और परम प्रसन्नता का अनुभव करती हैं। इस मंत्र के द्वारा हम लोगों ने श्रवण किया। आगे का पद आता है श्रृंग्यग्निदंष्ट्रिय श्रृंग्यग्निदष्ट्रियसि जलद्विज कंटकेभ्यः कीटा परावति चलौ स्वसुतौ निषेद्धुम गृह्याणि कर कर तुमपि यत्र न तज्जनन्यौ चेकात आपतुरलम मनसो नवस्थाम। माता यशोदा, माता रोहिणी गृह कार्य भी देखना है और भगवान का भी कुशलक्षेम वहन करना है। ऐसी स्थिति में न तो सम्यकतया गृह कार्य को ही निभा पाती हैं और न तो सम्यकतया भगवान का निरीक्षण संरक्षण ही कर पाती हैं। ऐसी स्थिति में उनकी मन जो है अनवस्था स्थिति को प्राप्त होता है, अर्थात हलचल होता है, मन में क्षोभ सा होता है कि दोनों काम हम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से हम लोगों ने श्रवण किया। और इस तरह की भगवान की मधुराति मधुर बाल सुलभ जो लीला है, इस लीला को दर्शन करते हुए संपूर्ण जो ब्रजवासियां हैं वो अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करती हैं। बाद में पूज्य गुरुदेव भगवान से
के मुख से हम लोगों ने श्रवण किया कि जो गोप्यः करके पद आया है, इस गोप्यः पद में अनेक गोपियों के नाम का भी हम लोगों ने श्रवण किया। इस तरह से भगवान की जो जानु और पद से जो संक्रमण की लीला है, कभी जानु के बल चलते हैं, कहीं पैर के पद चलते हैं, इस श्लोक के द्वारा भगवान की ऐसी दिव्य लीला का हम लोगों को दर्शन कराया गया। काले नालपेन राजर से राम कृष्ण गोकुले अधृष्ट जानु भी पद फिर विचक्र मधु रंजसा। कभी वो पैर के बल और कभी जानु के बल चलते हैं भगवान श्री राम कृष्ण। इस तरह की भगवान की दिव्याति दिव्य मधुर मधुराति मधुर लीला का दर्शन करते हुए हम सबको परमाह्लाद प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम निवेदन पुरस्सर हम लोग पुनः आगे की कथा श्रवण करने के लिए समुत्सुक हैं। साष्टांग प्रणाम, सभी गुरुजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। पूज्यपाद गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरात्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो भगवान की अशेष कृपा करुणा समस्त संतजन भक्तजन एवं श्रीमद्भागवत कथा रस पिपासु सुधीजनों की कृपा आनुकूल्य एवं सदिच्छा एवं सदनुग्रह से हम लोग भगवान की कथा का निरंतर श्रवण करते आ रहे हैं। जैसे हमारे मित्र श्री प्रभाकर जी ने बहुत सुंदर से कल कही हुई कथाओं का
अत्यंत संक्षेप से सार गर्भित उपस्थापन किया, और ये लगा कि आप कितने अंतर से, कितने मनोयोग से आप कथा का श्रवण करते हैं, क्योंकि आप चाह रहे थे कि पूरी कथा को अत्यंत संक्षेप रूप से कह दें, और आपने कहा भी। तो आपने जैसे कहा कि भगवान की जो बाल्य लीलाएं हैं, अत्यंत मधुर लीलाएं हैं, उन लीलाओं का दर्शन एवं आस्वादन गोपिकाएं कर रही हैं, दोनों माताएं कर रही हैं, लेकिन जो गोपजन हैं उनके सौभाग्य में इतना प्राबल्य नहीं है, उतना सौभाग्य इतना ज़्यादा नहीं है कि भगवान की समस्त लीलाओं का अवलोकन आप लोग कर सकें, क्योंकि आप लोग विभिन्न कामों में, गोचारणादि कर्म, कृषि कर्म आदि में घर से निकल जाते हैं। इसलिए माताओं को भगवान की लीलाओं का दर्शन करने का अपूर्व अवसर भगवान ने दिया है, और आप लोग भगवान की दिव्य बाल्य लीलाओं का आस्वादन कर रही हैं। तो भगवान की यह जो घर से बाहर, नंद भवन से बाहर या नंद भवन से थोड़ी सी दूरी पर, या अगल बगल के जो मोहल्ले हैं, जो जनबसतियां हैं, वहाँ जा करके भगवान श्री कृष्ण एवं श्री बलराम भगवान बाल्य लीला करते हैं, एवं उनका आस्वादन करती हुई, उनका दर्शन करते हुए, उनका अनुभव करती हुई गोपिकाएं निहाल हो जाती हैं। निहाल होकर के इतना आनंद से भर जाती हैं, तो उनकी इच्छा होती है कि इस आनंद को हम यशोदा मैया से भी शेयर करें, इस आनंद को उनके साथ भी बांटें, इस आनंद को उनको भी प्रदान करें, क्योंकि आप तो घर में हैं, अब भगवान तो बाहर घूम घूम करके इधर उधर लीलाएं कर रही हैं। तो उसी मानसिकता के साथ गोपियां जाकर के माता जी को, यशोदा मैया को, रोहिणी मैया को भगवान की उनके द्वारा अनुभूत जो लीलाएं, उनके द्वारा प्रत्यक्षीकृत जो लीलाएं हैं, उनका निरूपण कर रही हैं। यही श्लोक हम लोग पढ़ रहे थे। कृष्णस्य गोप्यो रुचिरम वीक्ष्य कौमार चापलम। कुमारकालीन जो चापल्य, अर्थात शैशवकालीन जो चापल्य, अर्थात बालकालीन जो चापल्य, भगवान की जो चपलता, जो दुष्टता, जो बाल्य लीलाएं हैं, वो अत्यंत रुचिर है। रुचिर अत्यंत मन को, हृदय को, मस्तिष्क को बाल्य रस से ओतप्रोत, उपप्लुत कर देने वाला है, डुबा देने वाला है। मन बुद्धि इंद्रियों को अतिशयित आनंद प्रदान करने वाली भगवान की यह जो रुचिर चापल है, चपलता है, दुष्टता है, उसका आप लोग गोपियां जाकर के मैया यशोदा से निवेदन करती हैं। एवं यशोदा मैया क्या करती है? शृण्वत्या तन्मातु। तो आप भी अत्यंत मनोयोग से, अत्यंत ध्यान से हर भगवान की हर लीलाओं को, भगवान के जो हर हरकतों को, आपने क्या क्या हरकतें की हैं अन्य अन्य गोपिकाओं के साथ, उसका श्रवण भी करती हैं, और वे भी आनंदित होती हैं, और जो गोपिकाएं निवेदित करती हैं वो भी अतिशय आनंद में भर जाती हैं। तो इस श्लोक का यही अर्थ है। कृष्णस्य गोप्यो रुचिरम वीक्ष्य कौमार चापलम शृण्वत्याः किल तन्मातुः इति होचुः समागताः। यहाँ तक की चर्चा, यहाँ तक का निरूपण कल हुआ था। आप लोगों ने इसका आनंद लिया, और इस श्लोक की जो व्याख्या है उसके आधार पर हम लोग थोड़ा उसका श्रवण करना चाहेंगे। जैसे सिद्धांत प्रदीपकार श्री सुखदेव महाराज
आप इस श्लोक की भूमिका में कह रहे हैं, अर्थात गोपियां क्यों जाकर के यशोदा मैया से भगवान की लीलाओं का विस्तार कर रही है, लीलाओं का वर्णन कर रही हैं, उसकी एक भूमिका आप दे रहे हैं। अथ बालकृष्ण क्रीड़ाकृष्ट चित्तानाम, अर्थात बालकृष्ण की जो क्रीड़ाएं हैं उस क्रीड़ा के द्वारा आकृष्ट हैं चित्त जिन गोपिकाओं का। तो आप लोग क्या कर रही हैं, गोपांगना नाम तत्चापल्य निवेदन ब्याजेन, अर्थात भगवान की जो लीला है, भगवान का जो चपलता है, उनकी जो दुष्टता है, उसका निवेदन मैया से आप कर रही हैं। मैया से निवेदन क्या कर रही हैं, वे क्या करना चाहती हैं, तन मात्रग्रे तद अपूर्व प्रेम सूचकम, अर्थात वो उस लीला का वर्णन करके, जैसे यशोदा मैया उन लीलाओं का श्रवण कर निहाल हो जाती है, तो ये गोपिकाएं जो भगवान की इन लीलाओं का निरूपण करती हैं वे भी निहाल हो जाती हैं, तो आनंद समुद्र में डूब जाती हैं। तो चापल्य निवेदन ब्याजे न, अर्थात यह चापल्य निवेदन तो एक ब्याज था, एक बहाना था, लेकिन उनका उद्देश्य क्या था, तन मात्रग्रे तद अपूर्व प्रेम सूचकम, अर्थात भगवान के प्रति उनका जो प्रेम जो हृदय में समा नहीं पा रहा था, जब खुशी हृदय में नहीं समा पाती है तो किसी न किसी ब्याज से, किसी न किसी रूप से, किसी न किसी प्रकार से वो खुशी निकल जाती है। तो गोपिकाओं के हृदय में भगवान के प्रति जो निरतिशय प्रेम था, निरतिशय आह्लाद था भगवान की लीलाओं का दर्शन करके, उसको आप छुपा नहीं सकती थी, उसको अपने में सीमित नहीं रख पाती थी, उसको समा नहीं पा रहा था, वो पा रही थी वो खुशियां। इसलिए वो खुशियां आज जा करके यशोदा मैया के सामने वो प्रकट कर रही हैं, वे आनंदित हो रही हैं, यशोदा मैया भी आनंदित हो रही हैं। इस तरह की व्याख्या श्री सुखदेव प्रभु कर रहे हैं इस श्लोक की भूमिका में। और इस श्लोक की व्याख्या में श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, तो भगवान का कृष्णस्य गोप्यो रुचिरम, अर्थात भगवान का जो रुचिर मुख है, रुचिर अर्थात अत्यंत सुंदर एवं कमनीय मुखमंडल है, उसका हंत एतादृशम मुखम अस्मत् प्रिय सख्या श्री यशोदया न प्राप्तम। रुचिर शब्द का अर्थ है सुखप्रद, तो हंत एतादृशम सुखम अस्मत् प्रिय सख्या श्री यशोदया न प्राप्तम। गोपिकाएं यह समझ रही हैं कि हमारे यहाँ जो दुष्टता यह कन्हैया कर रहा है, यह दुष्टता तो मैया के पास वो कर नहीं सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि मैया तो शासन करेगी, कान पकड़ करके 2 थप्पड़ लगाएगी या अनुशासन करना चाहेगी, और मैया से बच्चे को डर भी होता है। हमारे साथ जो दुष्टता कन्हैया कर रहा है वह दुष्टता हरगिज यशोदा मैया के पास नहीं कर रही, लेकिन इस दुष्टता में, इस चपलता में इतना आनंद है, इतना सुख है, यह सुख यशोदा मैया को भी मिलना चाहिए। हम लोग जिस सुख को प्राप्त कर रहे हैं, भगवान की अपूर्व लीलाओं का दर्शन करके जो सुख हम लोगों को मिल रहा है, उस सुख की हिस्सेदारी यशोदा मैया की भी होनी चाहिए। इसीलिए हम लोग जा करके इस सुख का प्रदान हम लोग यशोदा मैया को करेंगे। हम तो एतादृशम सुखम अस्मत् प्रिय सख्या श्री यशोदया न प्राप्तम तत् अस्मत् चाक्षुषम एतत् तस्याः श्रावणम अपि अस्तु। यह जो सुख है, यह जो लीला है, ये तो हमारा चाक्षुष है, अर्थात हम अपने नेत्रों से इन लीलाओं का दर्शन कर रही हैं। यशोदा मैया भले ही इन लीलाओं को साक्षात दर्शन न कर पा रही हों, लेकिन हम जाकर के जब इन लीलाओं का निवेदन करेंगे तो उनको श्रावण प्रत्यक्ष हो ही जाएगा। वो तो श्रवण करके आह्लादित होगी, आनंदित होगी। इसी उद्देश्य से गोपिकाएं जाकर के
यशोदा मैया को भगवान की यह चपल लीलाओं का निरूपण करती हैं। तत् अस्मचाक्षुषम एतत् तस्याः श्रावणम अपि अस्तु इति तत्र गत्वा शृण्वत्याः, शृण्वत्याः श्लोक में है शृण्वत्याः अर्थात शृण्वन्त्यै, जो सुन रही हैं, अत्यंत मनोयोग के साथ यशोदा मैया भी श्रवण कर रही हैं। स्वपुत्र चरित श्रवणार्थम गृह कार्य शतमपि त्यजन्त्यै, अर्थात जब गोपिकाएं भगवान की लीलाओं का निरूपण करती हैं तब यशोदा मैया घर के कामकाज को भूल जाती है। गृह कार्य शतमपि परित्यज्य त्यजन्त्यै, अर्थात घर का 100 काम, कितना भी काम पड़ा हो, काम अभी बाकी हो, लेकिन उस काम को की चिंता न करते हुए भगवान की लीला कथाओं का, अपने पुत्र की लीला कथाओं का, अपने पुत्र की लीलाओं का श्रवण करती है। तन्मात्रे उपालंभ दान मिशेण परमानंदमेव दातुम, ऐसे लगता है कि गोपिकाएं जब भगवान की शिकायत यशोदा मैया से करती हैं तब ऐसे बाहर से ऐसे लगता है कि यशोदा मैया का वो तिरस्कार कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? कि तुम कैसे बच्चा पैदा कर दिए तुमने, कि वो जा करके हमारे घर में कितनी कितनी दुष्टता करता है। और वो क्या क्या दुष्टता भगवान करते हैं, इसका अगले श्लोक में तो अत्यंत विशद रूप से, अत्यंत व्यापक रूप से, अत्यंत मार्मिक ढंग से उसका निरूपण किया गया है। तो हे यशोदा, ये कैसा तुम्हारा लड़का है, कितना दुष्ट है, तुम तो हम लोगों को कितना परेशान करता है। इस तरह के लगता है कि ऐसा कहने के लिए गोपिकाएं यशोदा मैया के पास आई हैं। लेकिन श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं इसका मुख्य तात्पर्य तो यही है, तन्मात्रे उपालंभ दान मिशेण, अर्थात यशोदा मैया को उपालंभ देने के ब्याज से, उपालंभ अर्थात उनको तिरस्कार देने के ब्याज से, अर्थात उनकी निंदा करने के ब्याज से कि आपका अच्छा लड़का नहीं है, इतने दिन के बाद एक लड़का हुआ तो इतना दुष्ट निकला, ये सबको परेशान कर रखा है, इस ब्याज से परमानंदमेव दातुम, अर्थात आप लोग जो आनंद लाभ कर रही हैं, प्राप्त कर रही हैं, वह आनंद यशोदा मैया को देने के लिए यशोदा मैया के घर में आकर के उपस्थित हो गई हैं। तो इस तरह के भावार्थ श्री चक्रवर्ती पाद दे रहे हैं। कृष्णस्य गोप्यो रुचिरम वीक्ष्य कौमार चापलम शृण्वत्याः किल तन्मातुः इति होचुः समागताः। कृष्णस्य गोप्यो रुचिरम वीक्ष्य कौमार चापलम शृण्वत्याः किल तन्मातुः रीति होचुः समागताः। इति ह ऊचुः, अर्थात आकर के ऐसा निवेदन करने लगी गोपिकाएं। तो क्या निवेदन कर रही हैं? अगले श्लोक में बहुत सुंदर ढंग से श्री व्यासदेव भगवान ने उसका निरूपण किया है। वत्सान मुंचन क्वचिदसमये क्रोश संजातः सः स्तेयं स्वाद्वत्यथ दधिपयः कल्पितैः स्तेययोगैः मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेत् नात्ति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान्। वत्सान् मुञ्चन् क्वचिदसमये क्रोश संजातः सः स्तेयं स्वाद्वत्यथ दधिपयः कल्पितैः स्तेययोगैः मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेत् नास्ति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान्। तो गोपिकाएं यशोदा मैया को भगवान की हरकतों के बारे में बता रही हैं। क्या कह रही हैं? वत्सान मुंचन क्वचिद असमये,
अर्थात यह कन्हैया, हे यशोदा, हे सखी यशोदे, हे यशोदा मैया, तुम्हारा यह नंदन, तुम्हारा यह जो पुत्र, यह आकर के असमये वत्सान मुंचन, अर्थात जब बछड़ों को खोलने का समय नहीं होता है, जब बंधे रहना चाहिए बछड़ों को, उस समय आकर के बछड़ों को खोल देता है। हम लोग जानते हैं गोदोहन के समय में बछड़ों को खोला जाता है ताकि बछड़ा पहले दुग्धपान करे, उसके बाद दूध दुहा जाता है। लेकिन असमय में बछड़े को खोल देने से तो बछड़ा समस्त दूध पी जाता है, तो फिर वो गाय का दूध गृहस्वामी को प्राप्त नहीं होता है। तो ये असमय में जब नहीं खोलना चाहिए बछड़ों को, जब आकर के खोल देता है। वत्सान मुंचन क्वचिद असमये क्रोश संजात हासः, अगर हम लोग चिल्लाते हैं, आवाज करते हैं, ये क्या कर रहे हो कन्हैया, कन्हैया ये क्या कर रहे हो, क्यों खोल रहे हो, तो फिर वो बड़ा जोर जोर से हंसने लगता है। जब हम लोग चिल्लाते हैं, हम लोग जब वारण करते हैं, क्यों कन्हैया तुम अभी इस बछड़ों को खोल रहे हो, तो वो ठठा करके अर्थात जोर से हंसने लगता है। क्रोश संजात हासः। और क्या करता है, स्तेयम स्वाद्वत्यथ दधिपय, अर्थात अत्यंत जो अच्छा अच्छा दही और जो अच्छा दूध, जो दूध के ऊपर मलाइयां हैं, उसको स्तेयम अत्ति अर्थात चोरी करके, चौर्य के उपाय से चोरी करके इसको खा लेता है। अब आगे व्याख्याकार श्री चक्रवर्ती पाद बताएंगे चोरी कैसे कर लेता है। इतना छोटा सा बच्चा, अब तुम लोग गोपी गाय घर में हो, तुम कोई खेत में नहीं जा रही हो या गौ चराने भी नहीं जा रही हो, तो तुम्हारे घर में जाकर के चोरी कैसे कर लेता है। इस बात को श्री चक्रवर्ती पाद अत्यंत हृदय ढंग से, अत्यंत रोचक ढंग से बताएंगे। तो क्या करता है कन्हैया, ये जाकर के स्तेयम अत्ति अर्थात जो अच्छा अच्छा दूध, अच्छा दही, अच्छी मलाइयाँ रखी रहती हैं, उसको जाकर के चोरी से उसको खा लेता है। और क्या, कल्पित ही स्तेय योग ही, चोरी कैसे कर लेता है ना, उसको मालूम है, अर्थात किस तरह से चोरी की जाती है, किस तरह से घर के वस्तुओं को चोरी करके लिया जा सकता है, उसको वो अच्छी तरह से जानता है। और मर्कान भोक्षण विभजति सचेत नास्ति भांडम भिन्नति, तो भगवान क्या करते हैं, भगवान दधी, दुग्ध, मलाई प्रवृत्ति खाने से पहले मरकटों को खिलाना चाहते हैं, मरकटों को खिलाते हैं। अर्थात घर में जब प्रवेश करते हैं तो दुग्ध दधी को लेकर के उस घर के सामने आ जाते हैं एवं मरकटों को बुला बुला करके खिलाते हैं। तो क्योंकि हम लोगों को मालूम है यह भगवान श्री कृष्ण का अवतार, भले आप भगवान श्री राम के रूप में अवतीर्ण हुए थे, और जो हनुमान प्रवृत्ति जो वानर सेना है, उन्होंने भगवान की कितनी मदद की थी उसका निरूपण नहीं कर सकते हैं। सीता मैया का उद्धार करने के लिए श्री हनुमान जी की कितनी बड़ी भूमिका थी एवं उनकी कितनी बड़ी सेवा थी, उसका भगवान परिशोध नहीं कर सकते हैं। कभी ऐसा भी मौका आया, भगवान ने कहा कि यत्त्वयोपकृतं कपे, अर्थात हे कपि, अर्थात हे हनुमान, आपने मेरे ऊपर जो उपकार किया है, वो उपकार से मैं हमेशा ऋणी रहना चाहता हूँ, मैं उस ऋण से मुक्त नहीं हो पाऊंगा, होना भी नहीं चाहता हूँ। क्यों, नरः प्रत्युपकाराणाम ह्यापद्यायाति हेतुताम, अर्थात किसी व्यक्ति का उपकार का जो ऋण है उसका परिशोध करने के लिए उस व्यक्ति को असमय में मदद करने की आवश्यकता है। अगर हमने किसी से कोई उपकार लिया है, कोई सेवा ली है, तो उसका प्रत्युपकार तभी अच्छा होता है, सही प्रत्युपकार होता है
जो व्यक्ति हमको उपकार दिया पहुंचाया है, वो उसके असमय में, उसकी विपत्ति के समय अगर हम उपकार करें तो भगवान कहते हैं कि हे हनुमान, हम आपका उपकार प्रत्युपकार नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम प्रत्युपकार करने के लिए आपको विपत्ति में होने की आवश्यकता होगी। हम ये नहीं चाहते हैं कि आप कभी समस्या में पड़ें तो आपकी समस्या से उद्धार करके हम आपका प्रत्युपकार करें, ताकि हमारा जो उपकार है, उपकार का जो ऋण है, उसका शोध कर सकें। ऐसा भी भगवान ने कहा है। अर्थात कपियों का श्री हनुमान जी का भगवान के ऊपर जो उपकार है वो अतिशय है। तो उसी उपकार के कारण भगवान उनकी कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए यह जो अच्छे अच्छे द्रव्य, भोज्य द्रव्य, दही है, माखन है, और जो सब द्रव्य है, दुग्ध है, मलाइयाँ हैं, इसका भोजन करने से पहले ही, खुद भोजन करने से पहले ही मर्कटों का भोजन कराना चाहते हैं। तो मर्कान भोक्षण विभजति, भोक्षण स्वयं भोक्षण अर्थात वे खुद खाएंगे आगे, भोक्षण भविष्य में वे उसका ग्रहण करेंगे, लेकिन उससे पहले वे मर्कान विभजति। और अगर नास्ति भांडम भिन्नति, यहाँ दो तरह के पाठ है, नास्ति भांडम भिन्नति और नास्ति भांडम भिन्नति। शायद व्याख्याकारों ने नास्ति भांडम भिन्नति इस व्याख्या को, इस पाठ को ज्यादातर से लिया है। अगर कोई मरकट अपने पेट भर जाने के कारण, अर्थात दही माखन प्रभृति खाने के कारण उनको तृप्ति हो जाने के बाद अगर खाने से इनकार करते हैं, कोई मरकट अगर इनकार करता है, तो भगवान कहते हैं हम भी इसको नहीं खाएंगे। उस दधी भांड को, उस मक्खन के भांड को फोड़ देते हैं, फेंक देते हैं। अगर तुम नहीं खाओगे तो हमको भी खाने की जरूरत नहीं, बेकार जाए। इस तरह की बात कर रहे हैं। ये अपने भक्तों के प्रति भगवान की जो प्रीति है, ये समस्त मरकट जाति भगवान के भक्त हैं। इन्होंने त्रेता युग में भगवान का परम उपकार किया है, तो उस उपकार के बदले में भगवान कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहते हैं। तो नाति चेत भांडम भिन्नति, और भगवान जब दधी माखन प्रभृति चोरी करने जाते हैं तब द्रव्यालाभे स गृह कुपितः। अगर किसी गोपी के घर में दधी और मक्खन प्रभृति नहीं प्राप्त होता है, अगर उनके घर में नहीं है, तो भगवान उस घर के ऊपर नाराज हो जाते हैं। स गृह कुपितः, गृहाय कुपितः भवति भगवान बालकृष्ण तस्मै गृहाय कुपितः भवति। ये तो एक अर्थ है। और दूसरा यह अर्थ है सगृह कुपितः। सगृह माने जो गृह सहित जो होता है, अर्थात गृह स्वामी के ऊपर नाराज होता है। गोपी के ऊपर नाराज हो जाती हैं। तो कैसा घर रखा तुमने, घर तुम्हारा है न, यहाँ दधी है न मक्खन है, कुछ भी नहीं है, तो नाराज हो जाते हैं। और यात्युपक्रोश्य तोकान, तो उस स्थिति में नाराजगी का परिप्रकाश भगवान कैसे करते हैं? जब नाराज हो जाते हैं तो गोपी के जो बच्चे होते हैं उनको रुला करके, उनको दंतन नखाघात करके, उनके ऊपर पाद प्रहार करके उस बच्चे को रुलाते हैं। तो इस तरह से नटखट लीलाएं भगवान समस्त ब्रजमंडल में करते हैं, गोपिकाओं को आनंद देते हैं। एवं गोपिकाएं इन लीलाओं का वर्णन करके यशोदा मैया को आनंद देती हैं और खुद भी आनंद समुद्र में निमज्जित हो जाती है। तो वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजातः सह स्तेयं स्वाद्वत्यथ दधिपयः कल्पितैः स्थेययोगैः मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेत् नात्ति भाण्डं भिन्नति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान्। इस श्लोक की व्याख्या अत्यंत मनोरम ढंग से श्री चक्रवर्ती पाद ने की है और श्रीधर स्वामी पाद ने भी इसकी बहुत सुंदर व्याख्या की है। तो दोनों आचार्यों की व्याख्या के आधार पर हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो श्रीधर स्वामी पाद इसकी भूमिका में एक बात बता रहे हैं।
अर्थात जब गोपिकाएं जाकर के यशोदा मैया से भगवान की लीलाओं का निवेदन करती हैं, तो उस प्रसंग में श्रीधर स्वामीपाद एक पद्य की रचना आपने की है। वो पद्य ऐसा है, कृष्ण चापल चौर्याणि सहैवाखिल सद्मतः प्रजल्पन्त्यः प्रजल्पन्त्यः समागत्य गोप्यो गोप्यै मुदम ददुः। कृष्ण चापल्य चौर्या कृष्ण चापल चौर्याणि, अर्थात श्री कृष्ण का जो चापल है अर्थात चपलता है, दुष्टता है एवं चौर्य है और चोरी करने का जो काम है, ये इन चीजों को सहैवाखिल सद्मतः अर्थात अखिल सद्मतः कृष्ण भगवान किसी भी गोपिका के घर को बाध नहीं देते थे, क्योंकि समस्त गोपिकाएं भगवान के प्रिय हैं, समस्त गोपिकाएं भगवान को अतिशय प्रेम करने वाली हैं, इसलिए सभी के घर में जाकर के भगवान चोरी करते थे। अर्थात गोपिकाओं के प्रेम का यही परिणाम है कि उनके घर को लूटना। तो जो प्रेमी होता है वो यही चाहता है कि हमको हमारा प्रेमी लूटे। तो गोपिका भी यही चाहती हैं कि यह जो कन्हैया हैं, ये जो बाल कृष्ण है, ये हमारे घर को लूटे, यही चाहती हैं। तो भगवान उनकी इच्छा की पूर्ति करते हैं, उनकी मनोवांछा की पूर्ति करते हैं। अखिल सद्मतः समस्त गोपिकाओं के घर में बारी बारी से जाकर के भगवान वहां पर दुष्टता करते हैं एवं चौर्य करते हैं। कृष्ण चापल चौर्याणि सहैवाखिल सद्मतः, अखिल सद्मतः तो अखिल सद्मसु अर्थात सर्वेष्वपि गृहेषु भगवतः यत् चापल्यम यत् चौर्यम च तत् सहैव, ऐसा समस्त गोपियां मिल करके जाती हैं। प्रजल्पन्त्य अर्थात आपस में भगवान की यह जो लीलाएं हैं उसका निरूपण करती है, इसका वर्णन करती हैं आपस में बैठ करके। एवं समागत्य गोप्य, एवं फिर तब जब आपस में चर्चा करते करते मन नहीं भरता है कि इस बात को जाकर के यशोदा मैया को भी कहना चाहिए, तब सम्मिलित होकर के सब मिल करके यशोदा मैया के घर चली जाती है। गोप्यो गोप्यै मुदम ददुः अर्थात गोप्यै यशोदायै गोप्यः अन्यः गोप्यः मुदम आनंदम ददुः। अरे गोपियां अनेक गोपियां हैं, उसमें से कई गोपियों का नाम कल हम लोगों ने लिया था, तो उस चीज को श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं। कृष्ण चापल चौर्याणि सहैव अखिल सद्मतः प्रजल्पन्त्यः समागत्य गोप्यो गोप्यै मुदम ददुः। अब श्लोक की व्याख्या करते हुए श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं, वत्सान मुंचन क्वचित असमये, असमय अर्थात अदोह काले, दोह के काल में ही बछड़ों को खोला जाता है, लेकिन ये जो भगवान है, ये जो बालकृष्ण है, ये असमय में अर्थात अदोह काल में जाकर के बछड़ों को खोल देते हैं। क्रोशे संजात हासः, जब लोग क्रोश करते हैं, आक्रोश करते हैं अर्थात चिल्लाते हैं, चित्कार करते हैं, ये क्या कर रहे हो, तो भगवान हंसते हैं। संजात हासः, संजातः हासो यस्य सः स्तेयं चौर्यार्जितम न तु दत्तम। देखिए श्रीधर स्वामी की व्याख्या अत्यंत संक्षिप्त है, इसी चीज को श्री चक्रवर्ती पाल अत्यंत विस्तृत ढंग से अभी कहेंगे। स्तेयम चौर्यार्जितम न तु दत्तम अर्थात ये कन्हैया हे यशोदा, तुम्हारा कन्हैया ऐसा है, इसको अगर हम कुछ दधी और कुछ मक्खन खिलाते हैं तो वो उसको नहीं खाता है, वो चोरी करके ही खाना चाहते, ये चोर है स्वभावतः। स्तेयम चौर्यार्जितम न तु दत्तम तत्रापि स्वादु नेतरत, चोरी करके भी जब ये दधी एवं मक्खन प्रभृति का सेवन करता है, खाता है, उसमें भी चुन चुन करके जो स्वादिष्ट होता है, अर्थात जो फ्रेश अत्यंत अत्यंत सतेज दही, सतेज अर्थात अत्यंत अभी नया नवीन दधी एवं नवीन जो मक्खन है उसी का आस्वादन करता है। जो पुराना हो जाता है, जो अच्छा नहीं होता है, जो थोड़ा बहुत किसी में अगर बासीपन आ जाता है तो उसका वो सेवन नहीं करता है। स्वादु नेतरत दधी च पयश्च अत्ति किंच भोक्ष्यन
मर्कान मर्कटान प्रति विभज्य ददाति, उनको देता है। अर्थात भाग भाग करके प्रत्येक मरकट को अपने हाथ में लेकर के, भाई तुम इतना लो, खाओ, अरे तुम आओ, तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो, ऐसा कह करके सभी को देते हैं। तेषां मध्ये तृप्तत्वेन कोपि नास्ति चेत, उन मरकटों में अगर कोई मरकट, कोई बानर अगर तृप्ति होने के कारण अर्थात ज्यादा खा लेने के कारण खाने से मना करता है, इनकार करता है, तब भगवान क्या करते हैं, भांडम भिन्नति, अर्थात उस भांड को, उस पात्र को फोड़ देते हैं, अर्थात नाराज हो जाते हैं। क्वचित द्रव्यस्य अलाभे सति स गृहाय धक्ष्यामीति कुपितो याति, किसी गोपिका के घर में अगर यह गव्य पदार्थ, दुग्धादि पदार्थ नहीं प्राप्त होते हैं, तो घर के ऊपर नाराज होकर के यह कह करके जाते हैं, इस घर को मैं जला दूंगा। ऐसा घर की क्या आवश्यकता है जिसमें दही दूध मक्खन नहीं मिले। तो इस तरह से भगवान नाराज हो जाते हैं। यद्वा सगृहा माने गृहिण तेभ्य कुपितः, घर के ऊपर नाराज होते हैं और घर के जो स्वामी होते हैं उनके ऊपर भी नाराज होते हैं। तो नाराज होकर के प्रतिक्रिया क्या क्या होती है, तो जो बड़ी गोपिकाएं हैं उनका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, या जो गोप हैं, गृह के स्वामी है, उनका भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, बच्चे को बिगाड़ देते हैं। क्या कहते हैं, तोकान बालान पर्यंकादिषु सुप्तान उपक्रोश्य, जो बच्चे घर में सोए रहते हैं, तो छोटे जो बच्चे हैं उनको उपक्रोश्य, उपक्रोश्य मतलब रोदयित्वा, उनको रुला करके, अर्थात उनको अपने नखाघात के कारण या पदाघात के कारण उनको रुला करके भगवान चले जाते हैं। इस तरह की लीलाओं का वर्णन श्री गोपिकाएं जाकर के यशोदा मैया से करती हैं। अब इस श्लोक को अत्यंत रोचक ढंग से श्री चक्रवर्ती पाद, जैसे मान लीजिए कि वो बैठ करके इन लीलाओं का दर्शन वहां कर रहे हैं और हम लोगों को उसका वर्णन भी श्री चक्रवर्ती पाद कर रहे हैं। गोपिकाएं यशोदा मैया के घर में आ गई हैं, आकर के कह रही हैं, सखी यशोदे, हे सखी यशोदे, श्रृणु स्वपुत्रस्य चौर्य चातुर्यम, तुम्हारा बेटा इतना सुंदर चोर है, इतना बढ़िया चोर है, तो इसका आगे क्या होने वाला है, ये कितना बड़ा चोर आगे बनने वाला है, अभी से तुमको पता चल जाएगा। अभी चौर्य की जो कुशलता है, चोरी विद्या को ये इतनी अच्छी तरह से जानता है, उसका तुम श्रवण करो, क्या क्या आकर के हमारे घर में करता है। श्रृणु स्वपुत्रस्य चौर्य चातुर्यम इति आहु वत्सानिति। तो क्या कहती हैं गोपिकाएं, पहले भगवान की जो मनोदशा है, भगवान श्री कृष्ण, बालकृष्ण, वे चोरी करने से पहले, क्योंकि चोर ऐसे नहीं जाता है किसी के घर में, पहले विचार कर लेता है, पहले हिसाब कर लेता है कैसे चोरी करूं। तो भगवान भी उसी तरह से पूरी प्लानिंग कर लेते हैं कि इस तरह से मुझे जाकर के अमुक घर के अमुक गोपी के घर में डाका डालना है या चोरी करनी है। एतत्पुरे अद्य शून्य गृहेषु दधि चोरयामि इति मनसि कृत्वा। एतत्पुरे, पहले तो किस मोहल्ले में जाना है उसका निरूपण करते हैं, कई मोहल्ले हैं, और एतत्पुरे अद्य शून्य गृहेषु दधि चोरयामि, इस मोहल्ले में जाकर के जब घर शून्य होगा, क्यों गोपिकाएं जब होंगी तो चोरी कैसे संभव है, कोई घर में कोई वृद्ध भी हो या कोई बच्चा भी हो तो वहां चोरी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पहले घर को शून्य होना चाहिए, घर में कोई नहीं हो तभी चोरी करना संभव है। एतत्पुरे अद्य शून्य गृहेषु दधि चोरयामि इति मनसि कृत्वा गत्वा गत्वा गृहान जनशून्यान चिकीर्षु। लेकिन कोई ऐसा तो घर नहीं होता है जनशून्य हो, क्योंकि गोपाल लोग जाते हैं, जमीन में चले गए हैं या गोचारण के लिए चले गए हैं, लेकिन गोपिकाएं तो घर के आसपास घर का काम करती है या घर के साथ संलग्न जो बगीचा है या जो भी है वहाँ काम करती है। घर पूरी तरह से शून्य तो होता नहीं है, लेकिन शून्य घर अगर शून्य न हो तो चोरी कैसे हो, तो इसलिए भगवान पहले विचार करके घर को शून्य कर देते हैं। कैसे करते हैं, गत्वा गत्वा गृहान जनशून्यान चिकीर्षु क्वचित दिवसे
असमये अदोह काले वत्सान मुंचन भवति। अर्थात घर घर को जनशून्य करने के लिए उसका एक उपाय करते हैं। उपाय है कि बछड़े को खोल दो। अगर किसी गोपी के घर के दो चार बछड़े को खोल दिया जाए तो दो चार बछड़े तो इधर उधर भागने लगते हैं, कहीं जंगल में जाने लगते हैं, कहीं दूर भागने लगते हैं। तो गोपियां क्या उनके पीछे भागती हैं। एक घर में एक दो गोपियां होगी और बछड़े अगर दो तीन बछड़े अगर खोल दिए जाएं और वे बछड़े अगर भागने लगे तो गोपिकाएं क्या करती हैं, वो बछड़े के पीछे भागती हैं। तब घर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अदोह काले वत्सान मुंचन भवति ततश्च इतस्ततो धावतः वत्सान परावर्तयितुम। इधर उधर भाग करके जो बछड़े चले जाते हैं उनको वापिस लाने के लिए तत् अनुपदम एवं गृहात निःसृत्य जनेषु धावत्सु। जब घर के लोग विशेष करके गोपिकाएं उन बछड़ों को वापस लाने के लिए घर से चली जाती हैं, लेकिन बछड़े तो तेज भागने वाले होते हैं, वो दूर दूर तक चले जाते हैं, तो गोपिकाएं भी उनके पीछे पीछे भागती हैं और वापिस आना बहुत देर से वापिस आ पाती हैं। तब तक घर में तो चोरी का काम भगवान कर लेते हैं। जनेषु धावत्सु शून्य गृहान प्रविश्य। इस तरह से भगवान पहले घर को जनमुक्त कर देते हैं, अर्थात घर से लोगों को वहां से भगा करके घर को खाली कर देते हैं। दधि चोरयित्वा पलायते इति भाव। तब भगवान दधि की चोरी करके घर से निकल जाते हैं। पहले लोगों को घर से हटा देते हैं बछड़े को खोलने के ब्याज से, तो उसके बाद घर जब खाली हो जाता है वहां से दधि, दूध, मक्खन, मलाई, जो जो अच्छी चीजें हैं, अत्यंत स्वादिष्ट वस्तुएं हैं, उनको लेकर के भगवान भाग जाते हैं। अन्यस्मिन अहनि। देखिए यह जो दुष्टता है, यह जो चोरी करने की जो टेक्निक है, ये एक दो दिन भले चल जाए, लेकिन रोज रोज तो ये टेक्निक काम नहीं करेगा। चोर लोग जो होते हैं वे अपनी टेक्निक को अपनी तकनीकी को उसको बदलते रहते हैं, क्योंकि एक ही टेक्निक होने से पुलिस भी पकड़ लेगा और लोग भी सतर्क हो जाएंगे। तो ब्रज की गोपांगनाएं भी सतर्क हो गई थी कि कृष्ण का चोरी करने का यह स्टाइल है, आकर के पहले बछड़ों को खोल लेता है, हम लोग बछड़े के पीछे भागते हैं, तो घर में जाकर के घर में घुस करके चोरी कर लेता है। तो जब लोगों को पता चल गया कि इस बालक का, कन्हैया का चोरी करने का यह स्टाइल है, तब अन्यस्मिन अहनि अरे दधि चोर कृष्ण आगतः ताड्यताम नह्यताम इत्यादि आक्रोशे कृते सति संजात हासो भवति। कहा कि लोगों को जब पता चल गया कि कृष्ण जब आता है तो उसका पहले यह काम है कि बछड़ों को खोल देता है, तब हम लोग जब चिल्लाते हैं अरे दधि चोर कृष्ण आगतः ताड्यताम, इसको मारो मारो मारो, और नह्यताम, बांधो बांधो, इस बच्चे को यह आकर के हमारे घर में चोरी करता है, बछड़ों को खोल लेता है, इसको मारो या बांधो। जब गोपिका ऐसा कहती हैं तब भगवान क्या कहते हैं, इति आक्रोशे इत्यादि क्रोशे अर्थात आक्रोशे कृते सति संजात हासो भवति। तो भगवान खूब जोर जोर से हंसते हैं, अर्थात गोपियों का यह जो प्रक्रिया, गोपिकाएं जो भगवान को मारने के लिए कहती हैं, बांधने के लिए कहती हैं, तो उससे भगवान भयभीत नहीं होते हैं। भगवान क्या कहते हैं, अत्यंत आनंदित होते हैं, हंसते हैं खूब जोर जोर से। अब भगवान का हंसी जो है वो हंसी में भगवान की अपूर्व माया है, उस माया में सब बंध जाती हैं गोपिकाएं। इस बात को श्री चक्रवर्ती पाद आगे कह रहे हैं। अथ, तो जब भगवान जोर जोर से हंसते हैं तब अथ तदनंतरम एव महामादक हास्य मधुपान वैवस्येन, जैसे महामधु अर्थात अत्यंत तेज शराब पीने के साथ ही तुरंत ही अविलंबे न जैसे नशा चढ़ जाता है, उसी तरह से भगवान की यह मादकता पूर्ण, यह जो सर्व जगत मोह का जो हंसी है, उसका दर्शन करने से हम लोग तो निश्चेत हो जाते हैं, अचेतन हो जाते हैं,
मुग्ध हो जाते हैं। महामादक हास्य मधुपान, भगवान का जो हास है वो मधुपान है, अर्थात वो शराब का पान है। उसको पान करने के बाद हम फिर किसी भी काम के नहीं रहते हैं। जड़ी भूतासु अस्मासु, हम लोग जड़ हो जाते हैं, अर्थात विवेक शून्य हो जाते हैं, बोध शून्य हो जाते हैं। कुछ पता नहीं चलता है कि हमारे घर में क्या हो रहा है। भगवान के हंसी में, भगवान के स्मितहास में इतनी मादकता है, गोपियां उसका दर्शन करके मोहित हो जाती हैं। तो जड़ी भूतासु अस्मासु पश्यन्ति स्वपि, हम लोग सामने देख रहे हैं वो क्या कर रहा है, बछड़ों को खोल करके घर में प्रवेश करता है, लेकिन उसकी जो मादकतापूर्ण हंसी है, उसके जो स्मितहास मंडित मुखमंडल है, उसका दर्शन करके हम जड़ीभूत हो जाते हैं। हम देखते रहने पर भी उसको कुछ कह नहीं सकते हैं। निषेधुम अपारयंतीषु, वो घर में प्रवेश करता है, हम देखते हैं, और जाकर के दधी का चोर्य भी करता है, दधी को चोरी करके ले लेता है, वो भी हम देखती रहती हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकती हैं। दधी पयः अत्ति तत्रैव उषित्वा, ये एक विचित्र चोर है। विचित्र चोर है, चोर तो भाग जाता है, पहले तो ये भाग जाता था, लेकिन हम लोग जब चित्कार करने लगे, चिल्लाने लगे, तभी हंसने लगा। तो हंसने के बाद हम इतना उस हंसी के कारण मोहित हो जाते थे, अपनी सूध बूध खो बैठते थे। तो हमारे सामने ही हमारे घर में बैठ करके उस दधी मक्खन को खाता था हमारे सामने। दधी पयः अत्ति तत्रैव उषित्वा भुंक्ते नापि पलायते अस्माकं मोहिनी कृतत्वात्, हम लोगों को तो वो मोहित कर दिया है। तो कुछ चोर ऐसे होते हैं, जाकर के गृहस्वामी के नासिका में ऐसा कुछ नशीला द्रव्य दे देते हैं, तो उसके बाद वो घर में पड़ा ही रहता है, उसको कुछ पता नहीं चलता। डॉक्टर लोग जब ऑपरेशन करते हैं तो ऐसा ही करते हैं, वो उसके सामने ही उसके पेट को, छाती को फाड़ करके, चीर करके धर देते हैं। वो कुछ कह नहीं सकता है, ना कुछ कर सकता है। तो भगवान की हंसी में यही मादकता है, उसका दर्शन करके गोपियां उसका प्रतिरोध नहीं कर सकती है। पश्यन्तीषु अपि निषेधुम अपारयन्तीषु दधी पयः अत्ति तत्रैव उषित्वा भुंक्ते, वहीं बैठ करके, हमारे घर में भी बैठ करके हमारे घर के पात्र से चम्मच से निकालता है और उसको बड़े अच्छे से खाता है। भुंक्ते नापि पलायते अस्माकं मोहिनी कृतत्वात् इति भावः। चक्रवर्ती पाद आगे कह रहे हैं, ननु एवं चेत दधि लंपटमिमं प्रथम एव उदरपूरम कथम न भोजयध्वे। यशोदा मैया कहती हैं, हे गोपिकाएं, तुम लोग तो बहुत चतुर हो, तुम लोग बहुत ज्ञानवती हो, अर्थात सुबुद्ध हो, तो ऐसा क्यों नहीं करते हो? हमारा बालक कितना बड़ा है, इतना छोटा सा ही तो पेट है, 100-200 ग्राम दही और मक्खन खाने के बाद उसका पेट तो भर ही जाएगा। अगर इतनी समस्या तुम्हारे घर में आकर के रोज रोज यह करता है, तो पहले इसको क्यों थोड़ा सा दही और मक्खन नहीं खिला देती हो? तुम कोई कंगाल तो नहीं हो कि इतना छोटा सा बच्चे को भरपेट खिलाने में तुम्हारे घर में तुम्हारे में सामर्थ्य न हो, ऐसी तो बात नहीं है। तुम सब लोग तो संपन्न हो, प्रत्येक घर में तो अनेकानेक गाभियां हैं, गौ माताएं हैं, तो तुम लोग इसको भरपेट पहले खिला क्यों नहीं देती हो? ननु एवं चेद दधि लंपटम इमं प्रथमम एव उदरपूरम कथम न भोजयध्वे, क्यों न खिला देती हो? तत्र त्वया अभीक्षणम भोजितस्य अस्य न बुभुक्षादिकम किंतु स्थेयन कर्मैव स्वादु अतः चोरितमेव दध्यादिकम अस्मै रोचते न तु दत्तमिति भावः। तो गोपिकाएं उसका उत्तर देती हुई कहती हैं, हे यशोदे, हे सखी यशोदे, उसको खिलाने का अवकाश ही कहाँ है? क्योंकि तुम तो इतना प्यार करती हो, जब घर से वो निकलता है या सुबह जब स्नान आदि करके तुम उसको खिलाती हो, तुम ही तो उसको भरपेट खिला देती हो। उसकी पेट में जगह कहाँ है कि हमको खिलाने का मौका है? इसलिए हम लोग अगर उसको कुछ खिलाते भी हैं तो खाता नहीं है।
तो हम समझ जाते हैं इसका पेट तो भरा हुआ है, और उसके पेट को देखने से पता भी चल जाता है कि अभी घर से दही, दुग्ध, मक्खन, शक्कर इत्यादि खा करके आया है, इसलिए ये मौका नहीं होता है कि हम उसको खिलाएं। तत्र त्वया अभीक्षणम भोजितस्य, तुम तो बार बार उसको खिलाती हो, उसकी भूख नहीं भी हो उसके पेट को तुम भर देती हो। त्वया अभीक्षणम भोजितस्य अस्य न बुभुक्षादिकम, उसको तो भूख कभी लगती ही नहीं, वो तो भूख चीज जानता ही नहीं है, भूख से पहले ही उसका पेट भर जाता है, तुम खिला देती हो। किंतु स्तेयम स्तेन कर्मेव स्वादु, अर्थात उसका तो यही स्वभाव बन गया है, वो चोरी करके जो दधी दुग्ध आदि संग्रह करता है वही उसको अच्छा लगता है, उसी को वो खाता है। हमारे खिलाने से हम उसको कितना निमंत्रण दे करके बैठा करके आदर सत्कार के साथ खिलाते हैं, वो नहीं खाता है, उसका स्वभाव हो गया है, वो चोरी करके ही खाता है। स्तेनम स्तेयम स्तेन कर्मैव स्वादु अतः चोरितमेव दध्यादिकम अस्मि रोचते, उसी वस्तु को वह अत्यंत स्वादिष्ट मानता है, उसी में उसको रुचि प्राप्त होती है, जिस वस्तु को वो चौर्य से चोरी करके संग्रह करता है। न तो दत्तम इति भाव, हमारे देने लेने से कुछ नहीं होता है, वो तो अपना कमाई से करके कमा करके खाना चाहता है, किसी के दान से वो पेट भरना नहीं चाहता है, वो अपना चोरी से कमाया हुआ जो गोजात द्रव्य है, गव्य है, तो उसका वो आहार करना चाहता है। तदेवं परोक्षम अपरोक्षम चेति द्विविधम चौर्यम, श्री चक्रवर्ती पाद इसका एक समाधान देते हैं कि भगवान दो तरह से चोरी करते हैं, परोक्षम अपरोक्षम च। पहले परोक्ष क्या था ना, बछड़े को खोल देते थे और गोपिकाएं भाग जाती थी तो घर में कोई नहीं होता था, तब भगवान वहां से चोरी करते थे, ये हो गया परोक्ष चोरी। और अपरोक्ष चोरी क्या है, गोपिकाएं वहां बैठ करके देख रही हैं लेकिन मूक सी हो गई हैं, जड़ सी हो गई हैं, भगवान के मुखमंडल का दर्शन करके, मधुर हास पूर्ण मुखमंडल का दर्शन करके, भगवान का जो हास है उसका श्रवण करके वो जड़ सी हो गई है। ये परोक्ष चौर्य है। ये अपरोक्ष अर्थात साक्षात भगवान उनके सामने ही चोरी कर लेते हैं। परोक्षम अपरोक्षम चेति द्विविधम चौर्यम वत्स मोचन हासाभ्याम, वत्स मोचन पूर्वक जो चौर्य है वो तो परोक्ष चौर्य है, और हास के द्वारा, हंसी के द्वारा, मंद स्मित पूर्ण मुख प्रदर्शन के द्वारा जो चोरी है वो है अपरोक्ष चोरी, साक्षात चोरी थी ज्ञापितम। एवं कल्पितैः स्तेययोगैः स्वबुद्ध्यैव रचितैः स्तेययोगैः चौर्योपायैः अपरैः अपि, अर्थात भगवान केवल इस तरह की चोरी करते हैं ऐसी बात नहीं है, और आगे भी, अर्थात उनको चोरी करने के लिए चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो, चोरी करने के लिए जो भी तकनीकियां का ज्ञान होना चाहिए वो ज्ञान उनको पूरी मात्रा में, पूर्ण ज्ञान उनके हृदय में है, तो उस तरह से वे करते हैं। कैसे? एवं कल्पितैः स्वबुद्ध्या एव रचितैः, अपनी बुद्धि से, अपनी प्रतिभा से, अर्थात चोरी करने में भगवान की प्रतिभा कम नहीं है। बाल गोपाल की, बाल कृष्ण की जो प्रतिभा है वो समस्त प्रतिभा गोपिकाओं को घर में जाकर के चोरी करने में वो लगाते हैं, गोपिकाओं को आनंद देने में लगाते हैं, नंद बाबा को आनंद देने में लगाते हैं, यशोदा मैया को, रोहिणी मैया को परम आनंद समुद्र में डुबाने में लगाते हैं, यही उनकी प्रतिभा है चौर्यो। तो मर्कान भोक्षन विभजति सचेत नात्ति भाण्डम विनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो काम। कहते हैं स्वबुद्ध्या एव रचितैः स्तेययोगैः चौर्योपायैः अपरैरपि,
अपर चौर्योपाय क्या है? लोष्ट्रक्षेपादि भी, अर्थात जब भगवान देखते हैं कि दधि भांड थोड़ा सा ऊपर है तो उसको कोई पत्थर मार करके उसको तोड़ देते हैं, या ऐसा कोई लाठी है जिस लाठी के अग्रभाग में कांटा हो या अत्यंत तीक्ष्ण लाठी हो, उससे भी उसका फूटा करके उसमें छिद्र करके वहां से दधि लाभ कर लेते हैं, मक्खन प्राप्त कर लेते हैं, भांड को तोड़ करके कर लेते हैं। तो यह जो भगवान की चौर्य लीला है एवं चौर्य करने के विविध उपाय हैं, इसका विस्तृत वर्णन श्री चक्रवर्ती पाद ने किया है। आज तो समय की कमी है, तो भगवान की कृपा से हम इस चरित्र का, भगवान की चोरी करने की जो कला है उसका श्रवण आगे भी करेंगे। तो आप सबकी कृपा से, आप सबके सहयोग से, आप सबके आनुकूल्य से भगवान की यह जो दिव्य लीला है, जो चोरों के शिरोमणि हैं एवं उनकी चौर्य विद्या है, उसका हम लोग श्रवण करते हैं। तो ये भगवान की कृपा है, आप सबकी कृपा है। तो ये आज के इसी प्रसंग के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आगे की लीलाओं का कल हम लोग श्रवण कर पाएंगे, यहीं तक कह करके आज की कथा की विश्रांति होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। राम